हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th बोर्ड, है ना। जो क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके फर्स्ट बुक के होंगे, ठीक है। फर्स्ट बुक के पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। इन टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल और क्वेश्चन जो होंगे वो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के अलग टॉपिक लेके आया हूँ और थ्योरी के अलग टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। उस थ्योरी में भी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी रह गए सेकंड बुक के, तो सेकंड बुक का मैंने जो चैप्टर है वो पढ़ा रखा है, हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन वाला, ठीक है। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वहीं से देख लेना, ठीक है। मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे अगर आपको उनको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो उनके भी मैं जो लिंक होंगे वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। जैसे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला है, सहसंयोजी यौगिक वाला चैप्टर जो है आपका, उसके भी जो नोट्स होंगे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। जो टॉपिक मैं भी आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना तो आपको बता दूंगा, ये मैं यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो मेन है हेलो एल्केन हेलो एरिन, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वो लगभग 1 घंटे की वीडियो होगी। उसमें हेलो एल्केन हेलो एरिन, ठीक है, और फिनॉल और अल्कोहल वो पूरा एक वीडियो के अंदर है, ठीक है। तो अगर आपको वो पढ़ना होगा तो मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगा, तो वो पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो मैंने पिछले साल 2024 के एग्ज़ाम के टाइम पे बनाया था, तो उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी वो सब उसके अंदर आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे ना, जो इंग्लिश मीडियम में ये मैंने सब इंग्लिश में लिखा है, हिंदी मीडियम वालों को मैं हिंदी में बता दूंगा, ठीक है। और आप लोग उसको वैसे ही जो है टिक लिख लेना या टिक मार लेना, ठीक है। जैसे राउल्ट्स लॉ एंड लिमिटेशन, तो यानी जो राउल्ट का नियम है आपको वो लिखना है और उसकी सीमाएं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आएगा ही आएगा। और लिमिटेशन भी इसकी लिख लेना, सीमाएं जरूर याद करके जाना, 2 या 3 सीमाएं जरूर याद करके जाना, ठीक है। वैसे ही हेनरी का नियम पढ़ोगे और उसकी एप्लीकेशन यानी उसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है हेनरी के नियम का, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब यहाँ पे जो रेड वाले मैंने कर रखे ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ग्रीन वाले हैं वो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है तो वो भी इम्पॉर्टेंट, मगर जो रेड वाले हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। वो ऐसे टॉपिक है जो आएंगे ही आएंगे आपके, ठीक है। तो हेनरी लॉ हो गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब होता है क्वाथनांक में उन्नयन, ठीक है। ये क्या होता है ये आप जरूर पढ़ के जाना। ऐसी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, ठीक है, वो भी आपका एक टॉपिक है जो आपका आ सकता है। तो दोनों ही टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस लिखना है किस किस के बीच में, ये लिखना है आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बीच में। किसके बीच में? ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूज़न क्या होता है, उनके बीच में आपको डिफरेंस लिखना है, यानी उनके बीच में अंतर लिखना है, ठीक है। डिफ्यूज़न आपको पता होगा प्रासरण होता है, ठीक है। और ऑस्मोसिस आपका, तो यानी देखो डिफ्यूज़न को हिंदी में बोलते हैं हम विसरण, ठीक है, इसको सही कर लेना, विसरण बोलते हैं हिंदी में। और ऑस्मोसिस जो हो गया आपका उसको हम क्या बोलते हैं? प्रासरण। क्या बोलते हैं? प्रासरण, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर पढ़ लेना, डिफरेंस पढ़ लेना, ठीक है। एक टॉपिक यहाँ पे एक और आता है आपका, क्या? ऑस्मेटिक प्रेशर। क्या? ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है। इसको भी आप पढ़ के जाना जरूरी, ये भी पिछली बार एग्जाम में आया था, ठीक है। प्रासरण दाब जिसको बोलते हैं, वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रासरण दाब भी आप इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अंतर तो नहीं आएगा, उसका अलग से एक छोटी सी डेफिनेशन होगी, वो जरूर पढ़ लेना। और उसका उपयोग कहाँ होता है वो आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वेंटो फैक्टर क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना और फॉर्मूला याद कर लेना। रिवर्स ऑस्मोसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका आरओ होता है उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी पिछली बार एग्जाम में आया था। अगला कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, यानी
चालकता और मोलर चालकता की डेफिनेशन आपको पढ़नी है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना बहुत छोटे छोटे हैं, डेफिनेशन पढ़नी है आपको केवल की। ठीक है, तो याद कर लेने से। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि आपको कोलराज का नियम पढ़ना है और उसकी एप्लीकेशन यानी उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना ही करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलराज का नियम, इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है और इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, लिखते कैसे वो भी आप जरूर इसको पढ़ के जाना, और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आते हैं एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो ज़रूर कर लेना। SHE का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हिंदी में बोलते हैं। तो इसको जरूर पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला है डिफरेंस लिखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल, दोनों में अंतर 5 पॉइंट मिनिमम जरूर इसके याद कर लेना। ठीक है, फ्राडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फ्राडे के नियम आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, अगला है 2 लॉ है इसके, दोनों याद कर लेना इसको, और उसके बाद न्यूमेरिकल भी आता है, अभी वो न्यूमेरिकल वाले के अंदर भी आएगा आपका। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये पॉइंट याद रखना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, ये पढ़ लेना कितने टाइप्स के होते हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो आपके पास इंपॉर्टेंट जो है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना, एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेना। ठीक है, और इन सब की यूनिट आपको यह निकालना आनी चाहिए, यूनिट याद होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट पूछता है 1 नंबर में। अगला फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर के लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। ठीक है, समाकलित वेग जो नियम है वो इन दोनों के लिए निकालना है आपको फॉर्मूला। ठीक है, हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु, ये आपका इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है आपका। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए और इसके टाइप्स भी पता होने चाहिए मॉलिक्यूलरिटी के। ठीक है, कैसे हम मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं, यानी आणविकता को निकालते हैं। मॉलिक्यूलरिटी मतलब आणविकता को निकाला जाता है। अब आता है डी ब्लॉक वन, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, यानी संक्रमण तत्व किन्हें बोला जाता है। और ZnCdHg इज़ नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में क्यों नहीं रखा जाता, यानी संक्रमण तत्वों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए सबका। क्रोमियम और कॉपर का सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आपको बाकी का भी निकालना आना चाहिए। अगला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी इनके क्या क्या गुण होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के। तो ये चारों प्रॉपर्टी तो आपको बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण नंबर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, ये कलर क्यों बनाते हैं, कलर आयन क्यों प्रदर्शित करते हैं, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये चारों तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा जो डी ब्लॉक के हर सीरीज या कॉलम में। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर किसका मैक्सिमम होता है, किसका मिनिमम, इस तरीके से याद रखना आपको। ठीक है, और ये आयन क्यों प्रदर्शित करते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। एटॉमिक रेडियस और कॉम्प्लेक्स, ये भी इसके अंदर ही आते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना कि एटॉमिक रेडियस कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है। ये कॉम्प्लेक्स यानी संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं। ठीक है, अगला इसमें आता है प्रिपरेशन, इन दोनों को बनाने की विधि, K2Cr2O7 और KMnO4, इनको बनाने की विधि आपको पढ़ना है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये जो K2 KMnO4 है इन दोनों की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ऑक्सीकारक गुण जो इसके अंदर होता है, Ki से I2 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, H2S को S में कैसे बदला जाता है। ठीक है, और FeSO4 को F2SO4 में कैसे बदला जाता है, ये इसके अंदर आता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे सेम ऊपर है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही पूछेगा एफ ब्लॉक में किसका मैक्सिमम होता है, किसका मिनिमम होता है, और कौन सबसे ज़्यादा बार कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में इसका आपको यूज़ और दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, यूज़ इसके ज़रूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ पूछता है लेंथेनॉइड में मेनली। ठीक है, लेंथेनॉइड के यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन चैप्टर वाले में। ठीक है, तो इसके अंदर आपको डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, कभी एक बार आया था ये शायद आपका। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि लिगेंड्स एंड उसके टाइप। लिगेंड क्या होता है, उसके टाइप्स आपको पता होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव वाले, और बाइडेंटेंट है ना, पॉलीडेंटेंट वाले, मोनोडेंटेंट वाले, किलेटिंग वाले, ठीक है। ये सारे लिगेंड्स आपको याद होने चाहिए, कोई कोई से ही पूछ ले तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिगेंड वाला ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। इसकी ना मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो मैं वो आपको जो है लिंक इसमें डाल दूंगा। आप अगर आपको डीपली इसको पढ़ना होगा तो उसके अंदर बीबीटी भी है आपका, ठीक है। आईपीसी नेम मैंने निकालना सिखा रखा है आपको, तो आप वहाँ पे इसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड कलर में बना रखे ना आइसोमर्स, कौन से वाले स्ट्रक्चर वाले, तो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। आइसोमर्स एक ज़रूर पूछेगा आपका, वीबीटी थ्योरी और उससे मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालते हैं, इसके 4-5 पॉइंट होंगे, उसको ज़रूर याद कर लेना। इसके भी 4-5 पॉइंट होंगे और उससे मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालते हैं वो भी आपको सीखना है। तो इतना था फर्स्ट बुक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल जो है ना वो किस किस टॉपिक से आपके बनेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पता है कि मैंने चैप्टर वाइज है ना प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। पिछले मतलब प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवाए हैं, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले अगर वो वीडियोस अगर देख लो, ठीक है, कितनी 5-6 वीडियोस होंगी वो, ठीक, कितने चैप्टर होंगे आपके, तो आपके 6 चैप्टर होंगे वो, ठीक है। अगर हेलो एल्केन हेलो एरिन को मिला दो तो 6 चैप्टर की आपकी 6 वीडियोस होंगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट की होंगी आपकी, ठीक है। तो अगर आप ये 6 वीडियो अगर आप देखते हो ना, तो ये जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया ये सारा उस वीडियोज़ के अंदर आ जाएगा। आपको कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर आपके क्या हैं, क्वेश्चंस भी हैं, उनके सॉल्यूशन भी मैंने करवाए हैं, ठीक है। और उनके न्यूमेरिकल्स जो जो चैप्टर में आए हैं वो सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो आप अगर उन वीडियोस को देखते हो 5-6 वीडियोस को, तो आपका बहुत बेनिफिट होगा, ठीक। बाकी अगर आपको टॉपिक चाहिए तो टॉपिक तो मैंने यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मोलैरिटी, मोलालिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, इनसे आपका एक न्यूमेरिकल बनेगा। तो अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तो वहाँ पे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ रखे होंगे, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक खुद ही अपने आप ही कवर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको टॉपिक चाहिए थे तो टॉपिक मैंने बता दिए। अब आप इनके क्वेश्चन जरूर कर लेना, 2-2, 3-3 क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस कर लेना अलग अलग तरीके के, ठीक है। पीपीएम की आप डेफिनेशन भी याद कर लेना, ठीक है। और मोलैरिटी, मोलालिटी है ना, मोलरता, मोललता, इनकी डेफिनेशन तो फॉर्मूले से ही बन जाती है आपकी, और इनकी यूनिट भी याद कर लेना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अगला जो न्यूमेरिकल बनेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल आप कर लेना। अगर आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन अगर आप कर रहे होंगे तो वहाँ इसके न्यूमेरिकल आए होंगे अलग अलग टाइप के, तो वहाँ आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इन्हीं क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का हिमांक का अवनमन, इसके न्यूमेरिकल भी वहाँ पे हुए हैं। और आप अगर अलग से करना चाहते हो तो इनके टॉपिक से आप जितने भी आपके बुक में न्यूमेरिकल्स होंगे इनके न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर से न्यूमेरिकल, वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए भी आता है, रिएक्शन आपको दी होगी वहाँ से बोलेगा वेंट ऑफ फैक्टर निकालो। कोलराज लॉ के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जितने ये इसमें मैंने पूरा रेड कर रहा है तो इसके मतलब सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2-3 चैप्टर ही हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। सबसे एक एक न्यूमेरिकल भी आएगा तो 4-5 न्यूमेरिकल तो बन ही जाएंगे आपके, ठीक है। तो इन सब के न्यूमेरिकल आपको करने ही करने, जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे कोई आपका इंपॉर्टेंट और वो नहीं है, इनके न्यूमेरिकल आपको करने करने हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ निकालना, सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके निकालते थे ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। फ्राडे लॉ के है ना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पे जो न्यूमेरिकल है, और फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल और हाफ लाइफ निकालने के न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो आता ही आता है आपका, ठीक है। ये हो गया, ठीक। बाकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला, डी ब्लॉक का ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसमें कैसे उसका निकालते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर आएगा। बाकी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं संयोजक सिद्धांत के, यानी बीबीटी थ्योरी पे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके, जिनमें हमें इसकी आकृति और चुंबकीय व्यवहार निकालना होगा, ठीक है। वीबीटी थ्योरी जब आप पढ़ोगे ना
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता सिद्धांत, तो वहाँ पे इस तरह के न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे, न्यूमेरिकल बोलो या मतलब क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि जैसे NiCl2 माइनस NiCO4 माइनस, दोनों क्या क्या है आपके टेट्राहेड्रल है, क्या है टेट्राहेड्रल है, तब भी इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी सहसंयोजी यौगिक के अंदर, तो उपसहसंयोजी यौगिक चैप्टर जो है आपका, उसके अंदर इस तरह के न्यूमेरिकल बनेंगे, तो इनको ज़रूर करना है आपको, ठीक है। और बाकी मैं जो कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर मैंने आपको करवाया है, ठीक है, मतलब जो मैंने डिटेल में पढ़ाया था इस चैप्टर को, मतलब अलग अलग जिसमें IPSC करवाए हैं, BBT समझाई है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे जिसके आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपके इतने ही हैं, इन टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल आपके कम ही आएंगे, मतलब न्यूमेरिकल के जो टॉपिक है वो कम है, तो 3-4 न्यूमेरिकल तो आपके यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो इतने टॉपिक आप कर लोगे तो 3-4 न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। इसके जैसे इसको आपको करना ही करना है, ठीक है। इन यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनेगा आपका, इन तीनों में से एक न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। कैलरॉल लॉ से एक न्यूमेरिकल बनेगा, तो ये फैराडे लॉ से बन सकता है एक न्यूमेरिकल, तो ये आपकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया है कि जो मैंने आपकी 5 ईयर के क्वेश्चन जो सॉल्व करवाए हैं चैप्टर वाइज, वो आप ज़रूर करें ना, ठीक है, ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर वो आप कर लोगे तो आपका मान लो 70 से 80% तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे सभी, और मात्र आपको 5-6 घंटे ही लगेंगे उसको पूरे पढ़ने में, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है, जैसे भी आपको सही लगे, और ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक केमिस्ट्री के एक नंबर वाली जो वीडियो होगी, एक नंबर वाले क्वेश्चन की, वो वीडियो भी अभी आपकी आ जाएगी, एक आज या कल में, ठीक है। आज तो नहीं आ पाएगी, कल या परसों में आ जाएगी आपकी, तो एक वीडियो वो आप लोगों के लिए आएगी, ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो बाकी मेरी साइड से बहुत कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और जो आपका मैंने आपको बताया हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है ना पूरे चैप्टर के ऊपर, प्रीवियस 5 ईयर के, तो वहाँ से आप उसको कर लेना, ठीक है। वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर बने होंगे वो आप कर लेना उसको, ठीक है, वो सब उसके अंदर आ जाएगा। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो 1 घंटे की एक वीडियो है जिसके अंदर हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल और फिनॉल चारों चीज़ें हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।